everyone. I Priyanka welcome you into the class of refraction. आज हम सब कुछ refraction of light के बारे में पढ़ेंगे. So let's begin. Refraction of light. सबसे पहले हम समझते हैं कि refraction of light होता क्या है. See, reflection का मतलब क्या था? शाइनी सरफेस पे जब कोई लाइट गिरती है तो वो बाउंस बैक हो जाता है. अब हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम. कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, से फॉर एग्जांपल ग्लास के ऊपर लाइट गिरी, अब वो बाउंस बैक नहीं करेगा, वो उसके थ्रू पास होगा. और जब ये लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू पास होगी वो बेंड हो जाएगी. बेंड क्यों होगी? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अंडरस्टूड? कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसके ऊपर लाइट गिरी और वो लाइट क्या होगा, उसके थ्रू पास होगा. इट विल बेंड ड्यू टू द change in speed of light. This is known as refraction of light. And then comes laws of refraction. एक लॉ तो आपका सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. दूसरा लॉ जो कि इंपॉर्टेंट और नया है, रिफ्लेक्शन में हमारा लॉ क्या हुआ करता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? बट अब हमारा लॉ क्या हो जाएगा? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट. इनका जो रेशियो है दैट विल रिमेन दी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा. तो ये है हमारा सेकंड लॉ. देन कम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है लाइट अलग अलग मीडियम से पास हो रही है. ये ग्लास है सी फॉर एग्जांपल, यहां से लाइट आई, ये कौन सा मीडियम है? एयर. फिर कहां से पास हुआ? ग्लास. तो ये दो अलग अलग मीडियम हैं. तो इन दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है उनके रेशियो को भी कॉल इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसमें अगर एक मीडियम आपका एयर या वैक्यूम होता है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अंडरस्टूड? इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसको हम लिखते हैं C. Speed of light in air. Ability of a medium to refract light is also expressed in terms of the optical density. Optical density के terms में भी हम उसको describe करते हैं. Optical density and refractive index, इनका रिलेशन देखते हैं. कोई भी सब्सटेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना छोटा वैल्यू होगा उतना ही ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा. अंडरस्टूड? यानी अगर हमें दो सब्सटेंस को कंपेयर करना है, हमें बताना है कि ये डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है, तो हमको क्या देखना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है तो वो होगा डेंसर, जिसका छोटा है दैट विल बी रेयर. एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पॉसेस ग्रेटर मास डेंसिटी. कोई भी दो सब्सटेंस है, अगर वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो जरूरी नहीं है कि उसका मास डेंसिटी भी ज्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन एंड वाटर. कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा, मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, बट मास डेंसिटी जो है वो वाटर से उसकी कम है. अंडरस्टूड? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, बट मास डेंसिटी वाटर से कम है. किसका? कैरोसिन. नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए. क्या है? सबसे पहले सारे मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये एक पॉइंट. दूसरा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना डेंसर मीडियम. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेयर मीडियम. लाइट मूव्स फास्टर इन अ रेयर मीडियम एंड स्लोवर इन अ डेंसर मीडियम. समझ गए? रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा. मतलब जब कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? स्लो. रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी. एंड वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगा, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा. और इसका बिल्कुल उल्टा, अगर स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी. एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाके बेंड होगा. क्लियर? ये क्वेश्चंस ना आपके असर्शन रीजन में, केस बेस्ड में ऐसे ट्विस्ट करके आते हैं, तो आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, फिर आप आंसर कर सकते हो. फिर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है. यहां से इंसिडेंट रे आता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, राइट? एंड
बाद में जो निकलता है उसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। एक्चुअल में ये रे ऐसे पास होनी चाहिए, बट ये यहाँ से बेंड होके ऐसे पास होता है। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंड देन कम्स लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। इसमें भी हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। टर्म सारे वही रहेंगे आपके, बस इसमें एक न्यू टर्म आ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर ओ। इंस्टेड ऑफ पोल हम यूज करेंगे ऑप्टिकल सेंटर ओ। बाकी आपके टर्म्स तो सेम रहेंगे। तो दो लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। अलग अलग केसेस हैं और इन केसेस को ही आपको डायग्राम भी लर्न करना है और ये भी लर्न करना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? एट इंफिनिटी। इमेज का पोजीशन कहाँ बनेगा? F2। नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। साइज क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड। सेम कॉन्केव मिरर में जैसा होता था ना कि हम इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी है। इसमें भी इमेज की साइज जो है वो हाईली डिमिनिश से एनलार्ज बन जाएगी। तो सेकंड, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड 2F1। इमेज कहाँ फॉर्म होगा आपका? बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज डिमिनिश्ड। फिर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे एट 2F1। इमेज कहाँ बनेगा? एट 2F2। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम। एंड देन F1 एंड 2F1 के बीच में प्लेस करोगे। पोजीशन क्या बनेगी? बियॉन्ड 2F2। नेचर क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या आएगी? एनलार्ज। अब और पास ले लेंगे ऑब्जेक्ट को एट F1। इमेज कहाँ फॉर्म होगा आपका? एट इंफिनिटी। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। और लास्ट हम प्लेस करेंगे बिटवीन O एंड F1। इमेज कहाँ फॉर्म होगा आपका? ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, साइज एनलार्ज। अंडरस्टूड? तो ये है आपके 6 डायग्राम्स, इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। एंड देन कम्स कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में आपके दो ही केस हैं, दोनों केस आपको लर्न करने हैं। पहला क्या है? एट इंफिनिटी। अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हो, इमेज कहाँ फॉर्म होगा? एट F1, सेम साइड ऑफ लेंस। नेचर क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट, साइज हाईली डिमिनिश। सेम जैसा कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस था, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, वही डिफरेंस यहाँ पे भी है। ऑलराइट। सेकंड इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस। लेंस के आगे आप कहीं पे भी रख दो, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? बिटवीन O एंड F1। नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश। अंडरस्टूड? एंड देन कम्स साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। यू तो हमारा नेगेटिव ही रहने वाला है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका ना ज्यादातर पॉजिटिव रहने वाला है। फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस में क्या होगा आपका? रियल इमेज पॉजिटिव इमेज V, रियल इमेज पॉजिटिव V, वर्चुअल इमेज में नेगेटिव V। हाइट ऑफ इमेज दैट विल रिमेन द सेम, यानी कि जो इन्वर्टेड इमेज है वो नेगेटिव ही रहेगा हाइट ऑफ इमेज, और जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज है उसका हाइट ऑफ इमेज विल बी पॉजिटिव। अंडरस्टूड? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में आपका U तो ऑलवेज नेगेटिव, F नेगेटिव, R नेगेटिव, V नेगेटिव, खाली इमेज हाइट पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस में सिर्फ इमेज हाइट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब आपके नेगेटिव रहेंगे। और फिर हम देख लेते हैं लास्ट, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस। ऑलराइट, तो जैसे मिरर फॉर्मूला था, सेम वे लेंस फॉर्मूला है, छोटा सा डिफरेंस है। मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा? 1/V + 1/U = 1/F। अब यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा। अंडरस्टूड? पहले V फिर U और बीच में माइनस। 1/V - 1/U = 1/F। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। सेम फॉर्मूला, डिफरेंस वहां पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं है। M = V/U या फिर M = HI/HO। एंड द लास्ट इज पावर। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? P = 1/F, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, या फिर F = 1/P भी बोल सकते हैं। बस सब कुछ SI यूनिट में होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखना। यूनिट बहुत जरूरी है, अगर SI यूनिट में आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ हो सकती है, हो ही जाएगी। पावर का SI यूनिट क्या है? डायोप्टर।
पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, तो फोकल लेंथ का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर। अंडरस्टूड। अब हम कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट सम, light enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? Speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Refractive index given है, refractive index is equal to 1.5. एक पॉइंट आपने यहाँ पे नोटिस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ऑलराइट, so speed of light in vacuum is given as 3 into 10 raised to 8 meter per second. क्या फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये हमें दिया हुआ है 1.5, सी है हमारा 3 into 10 raised to 8 अपॉन v दैट इज इन ग्लास। कर दो क्रॉस, 3 into 10 raised to 8 अपॉन 1.5, इसको 30 कर देते हैं, पॉइंट कैंसल, 15 1 जार 15 2 जार, तो v आ गया हमारा 2 into 10 raised to 8 meter per second. That's it. Next sum. A convex lens forms a real inverted image of a needle. कौन सा लेंस है, सबसे पहले लिख देते हैं, convex lens forms a real inverted image at a distance of 50 centimeter from it. 50 centimeter क्या है हमारा, image distance, ये है हमारा v 50 सेंटीमीटर। नाउ कॉन्वेक्स लेंस सब कुछ हमारा राइट हैंड साइड पे होता है, पॉजिटिव। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, नीडल को कहां पे रखा होगा, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कंडीशन दे दिया है, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट दोनों इक्वल होंगे। अब इक्वल यानी कहां पे प्लेस करते हैं तो इक्वल होता है, मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, राइट। लेंस में वो होता है 2f1, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2f1 पे, इमेज फॉर्म होगा 2f2 पे। अंडरस्टूड। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा हमारा, इक्वल, यानी -50 सेंटीमीटर, राइट। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस भी फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, v इज इक्वल टू 50, u इज इक्वल टू -50, लेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां से हम फाइंड करेंगे फोकल। क्यों फोकल लेंथ, क्योंकि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 1/f, और पावर फाइंड करने के लिए हमें f चाहिए, इसीलिए बिल्ड सॉल्व दिस 1/50 -1/-50। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको देख के डिसाइड कर लेते हैं, अरे 50 - 50 तो 0 हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ढंग से सॉल्व करो और आंसर फाइंड करो। माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, कैंसल कर दो, यानी f आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। इसको हम एक काम करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 मीटर। नाउ विल फाइंड आउट पावर, P इज इक्वल टू 1/f, यानी P इज इक्वल टू 1/0.25। पॉइंट हटा के काम करते हैं, 100 लगा देते हैं, 25 1 जार 25 4 जार, यानी पावर क्या आ गया हमारा 4 डायोप्टर। अंडरस्टूड। पावर आ गया हमारा 4 डायोप्टर। अब वन पॉइंट टू नोटिस हियर इज आपके कॉन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, एंड कॉनकेव लेंस इसका पावर जो होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो पावर की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ लेंस हमें दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, उसका हाफ पार्ट जो है वो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, ऑलराइट, तो क्या फिर भी वो कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट का? एंड द आंसर इज यस। नाउ सपोज ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो अपर हाफ पार्ट है
ये हमने कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ से आएगी और ये फॉर्म करेगा इमेज। अंडरस्टूड? ये है केस 1 कि अगर हमने अपर हाफ को ब्लैक पेपर से कवर किया है तो। सिमिलरली अगर हम लोअर हाफ पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर करते हैं तो भी ये इमेज फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा, यहां से रे ऑफ लाइट पास होगी F2 से, एक रे जाएगी आपके ऑप्टिकल सेंटर O से और ये फॉर्म करेगा आपका इमेज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। पावर दिया हुआ है 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। F is equal to question mark. Is the given lens converging or diverging? अभी मैंने आपको हिंट बता दिया कि पॉजिटिव पावर कन्वर्जिंग लेंस, नेगेटिव पावर डाइवर्जिंग लेंस। तो बस पावर पॉजिटिव है तो ये तो हमें पता चल गया। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। हम सॉल्व कर देते हैं, फाइंड कर देते हैं F का वैल्यू। P इज इक्वल टू 1/F यानी 1.5 इज इक्वल टू 1/F। तो F हो जाएगा हमारा 1/1.5, पॉइंट हटा के 10, तो ये हो गया आपका 2/3 यानी समथिंग 0.66 मीटर। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन and the question is an object 5 centimeter in length है 5 centimeter यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, is at 25 centimeter away from a converging lens। इस ऑब्जेक्ट को कॉन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है तो हम लिख देते हैं U is equal to -25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वर्जिंग लेंस है, F पॉजिटिव रहेगा यानी 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन। V is equal to question mark। साइज यानी HI is equal to question mark। नेचर यानी रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स फाइंड आउट। U है -25, F है 10। लेट्स यूज लेंस फॉर्मूला। 1/V minus 1/U is equal to 1/F। 1/V minus 1/-25 is equal to 1/10। माइनस माइनस प्लस, प्लस को साइड शिफ्ट कर देंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/V आ गया हमारा 3/50, तो V आ जाएगा हमारा 50/3। ये आ गया हमारा V। इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन। U इज -25, M करते हैं फाइंड V/U। इसमें माइनस की साइन नहीं लगेगी, V है हमारा। मैं पॉइंट में इसीलिए नहीं कन्वर्ट करती हूँ क्योंकि बाद में ये कैंसिल होना ही होता है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Therefore M is equal to 50/3 into 25 ones are 2s are, तो M आ गया आपका -2/3। Now negative sign in the value of magnification क्या शो करता है? रियल इमेज, तो ये आ गया हमारा नेचर। ऑलराइट, अब हम साइज फाइंड करते हैं। साइज के लिए हम क्या यूज करेंगे? M is equal to HI/HO। M का वैल्यू आया हमारा -2/3, HO क्या था हमारा 5। इसको करते हैं क्रॉस, -10/3। ये आ गया हमारा हाइट ऑफ इमेज यानी समथिंग लाइक 3.33। ये आ गया हमारा HI का वैल्यू। तो हमने फाइंड कर लिया साइज ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब हमें दिया हुआ है कॉनकेव लेंस, तो हम हेडिंग लिख लेते हैं सबसे पहले, कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस में सब कुछ नेगेटिव होता है, तो ये हम लिख लेते हैं -15 सेंटीमीटर।
forms an image 10 centimeter from the lens. यानी v is equal to minus 10 centimeter. How far is the object placed? Object को कहाँ रखा है? यानी u is equal to question mark. Let's do lens formula. Too easy. अब तो आप लोग को आ जाना चाहिए, खुद से भी सॉल्व करते जाओ, या अभी मेरे साथ सॉल्व करो, फिर वापस अपने आप ट्राई करो. एक्स्ट्रा सम्स, सैंपल पेपर. कंफ्यूजन हटाने के लिए माइनस को पहले ऊपर शिफ्ट कर दिया करो. बहुत बच्चे वहां पे अटक जाते हैं, भले आप टेंथ में आ गए, आई नो. अब एक काम करते हैं, माइनस को पूरा इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस. ये माइनस कहीं नहीं जाता, ये यहीं पे रहेगा. एफ का वैल्यू पुट नहीं किया अभी तक, तो हम एक काम करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं. -1/u इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/n. एलसीएम ले लेते हैं. तो ये हो गया आपका -1/u इज इक्वल टू 1/30 माइनस u इज इक्वल टू 30. माइनस को उधर कर लो शिफ्ट, u हो गया आपका -30 सेंटीमीटर. यह आ गया हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का आंसर. एंड दैट्स इट. हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब आप सैंपल पेपर करो, एक्स्ट्रा सम करो, खुद से प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, एंड आपको सब कुछ आ जाएगा. That's it. Share this video maximum with your friends and I'll see you in the next video.